रात 10 बजे क्या इमरजेंसी है? देर रात वोटिंग कराने पर बोले मनीष सिसोदिया। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। चंडीगढ़ मेयर चुनाव तो आप सभी को याद होगा किस तरीके से एक कैमरे ने भाजपा की पोल खोल दी थी। अब दिल्ली एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का कल चुनाव होना था, लेकिन इसे 5 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया। जब ये चुनाव को स्थगित कर दिया गया, उसके बाद रात के 8 बजे एलजी का आदेश आता है कि 10 बजे तक इस चुनाव को करवा दिया जाए। तब तक सभी पार्षद अपने घर जा चुके थे, केवल भाजपा के पार्षद ही सदन में बैठे हुए थे। ऐसे में कई सवाल उठ रहे हैं कि एलजी आखिर 10 बजे तक ये चुनाव क्यों करवाना चाह रहे थे। इस पर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने गुरुवार रात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा पर तीखा हमला करते हुए दिल्ली नगर निगम में लोकतंत्र की हत्या करने का आरोप लगाया है। सिसोदिया की टिप्पणी दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के उस आदेश के जवाब में आई है जिसमें दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के अंतिम सदस्य का चुनाव के लिए चुनाव रात 10 बजे तक तत्काल पूरा करने के निर्देश दे दिए गए थे। हालांकि एलजी के आदेश के बाद भी दिल्ली एमसीडी में 36 सदस्य के लिए स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव नहीं हो पाया। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि भाजपा को उपराज्यपाल के निर्देश के बारे में पहले से जानकारी थी और उसने रणनीति के तहत अपने पार्षदों को एमसीडी सदन में रखा, जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के सदस्य अनुपस्थित थे। सुनिए मनीष सिसोदिया ने क्या कुछ कहा। सारे पार्षद जा चुके हैं, लेकिन एलजी साहब अमेरिका से या जिस देश में भी हो दुनिया के घूम रहे हैं कहीं, वहां से कमिश्नर को आदेश देते हैं कि रात को 10 बजे से पहले नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर का चुनाव संपन्न करा दीजिए। मेयर की अध्यक्षता में करा दीजिए, मेयर ना मिले तो डिप्टी मेयर की अध्यक्षता में करा दीजिए, डिप्टी मेयर भी ना मिले तो किसी भी सीनियर मेंबर की अध्यक्षता में करा दीजिए। क्या आफत आ गई भाई। रात को 10 बजे जब 4 बजे 4:30 बजे सदन स्थगित हुआ है अगली 1 तारीख के लिए, आप आदेश दे रहे हो कि रात को 10 बजे तक चुनाव करवा दो। पार्षद अपने अपने घर चले गए, मेयर अनाउंस कर चुकी है कि अगली तारीख 5 तारीख है बैठक की, फिर रात को 10 बजे तक अर्जेंसी क्या है। सुना आपने, मनीष सिसोदिया ने कहा कि आखिर क्या आफत आ गई जो एलजी ने रात में चुनाव कराने के आदेश दिए हैं। 1 घंटे के अंदर नोटिस पर चुनाव कराना गैर संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि बिना पार्षदों के कैसे चुनाव होगा। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के पार्षद घर जा चुके हैं। चुनाव रुकवाने के लिए हम वकीलों की सलाह ले रहे हैं। केवल भाजपा के पार्षदों की मौजूदगी में चुनाव कराने का आदेश दिया गया है। वहीं उन्होंने लोकतंत्र की हत्या के आरोप बीजेपी पर लगाए हैं। जी हां, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिसोदिया ने कहा, स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में आज पूरे दिन हंगामा होता रहा, जिसके चलते कई बार सदन को स्थगित करना पड़ा। अंततः मेयर ने तय किया कि अब 5 अक्टूबर को एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव होगा और सदन स्थगित कर दिया गया। कई पार्षद घर चले गए होंगे। उन्होंने आगे कहा, शाम 8 बजे एलजी ने कमिश्नर को चिट्ठी लिखी कि 1.5 घंटे में चुनाव पूरा किया जाए। रात 10 बजे तक इस चुनाव को हो जाना चाहिए। मेयर कह रही है कि अगली बैठक 5 अक्टूबर को होगी। पार्षद जा चुके हैं, लेकिन एलजी साहब जो अमेरिका या किसी और जगह पर बैठे हैं, वे आदेश दे रहे हैं कि रात में चुनाव करा दिया जाए। इसका आखिर क्या मतलब है? सिसोदिया ने कहा कि 1 घंटे के नोटिस पर चुनाव कराना असंवैधानिक है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सभी पार्षद घर जा चुके हैं तो चुनाव कैसे हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केवल भाजपा के पार्षदों की मौजूदगी में चुनाव कराने का आदेश आखिर क्यों दिया गया। बता दें, इससे पहले पार्षदों की तलाशी के बाद काफी हंगामा हुआ था। दरअसल गुरुवार को स्टैंडिंग कमेटी के 6वीं सीट के लिए चुनाव होना था। जब पार्षद एमसीडी पहुंचे तो उनकी तलाशी ली गई। इसके बाद हंगामा हो गया। पार्षदों की चेकिंग इसलिए की गई थी कि कोई मोबाइल फोन तो नहीं ले जा रहा। एमसीडी मेयर शैली ओब्रॉय जब सदन में दाखिल हुई तो उन्होंने पार्षदों की सुरक्षा जांच पर चिंता जताई थी। उन्होंने दावा किया था कि ऐसा एमसीडी के इतिहास में पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा, जिस तरह से सार्वजनिक तलाशी हो रही है वह अलोकतांत्रिक है और पार्षदों के लिए अपमानजनक भी है। मैं सदन को 15 मिनट के लिए स्थगित कर रही हूं और एमसीडी आयुक्त को आदेश देती हूं कि वे पार्षदों को बिना किसी जांच के प्रवेश करने दें। बता दें, एलजी के आदेश के बावजूद दिल्ली नगर निगम की स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदस्य का चुनाव गुरुवार को नहीं हो पाया।
चुनाव आज दोपहर 1 बजे होगा। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार ने आज दोपहर 1 बजे स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव कराने का आदेश भी जारी कर दिया है। लेकिन सवाल तो अभी भी उठ रहे हैं, क्योंकि आखिर एलजी सक्सेना की बात की जाए तो उनके द्वारा यह आदेश क्यों जारी किया गया कि रात के 10 बजे तक चुनाव होने ही चाहिए, जबकि सारे पार्षद अपने घर जा चुके थे, केवल भाजपा के पार्षद ही वहां बैठे थे। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।